तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तिरुपति तिरुमला मंदिर के लड्डू के बारे में। तो जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं कि तिरुपति तिरुमला मंदिर के लड्डू में बीफ का चर्बी मिलाकर और मछली का तेल मिलाकर लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जा रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है। तो यह बिल्कुल झूठा है और यह एक तरफ से कह सकते हैं कि ये नेताओं का जुमलेबाजी है। दोस्तों कल सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों का गहन तरीके से जांच किया और उन्होंने कहा कि तिरुपति तिरुमला मंदिर के लड्डू में कोई बीफ का चर्बी नहीं है, कोई मछली का तेल नहीं है। और उन्होंने इस मुद्दे को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाया। उन्होंने कहा कि आप बिना जांच के कैसे आप बोल दिए कि इसमें बीफ का चर्बी मिलाया गया है, इसमें मछली का तेल मिलाया है। उन्होंने कहा कि आप लोग राजनीति में भगवान को क्यों घसीटना चाहते हैं, आप लोग राजनीति में क्यों भगवान को ला रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के कई सारे नेताओं ने जहर उगलने का कार्य किया है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन किस तरह से जहर उगल रहे हैं, खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और यहाँ पर लोगों को अपने भाषणों से सिर्फ हिंसा और दंगा के लिए भड़काते हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो इसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से शस्त्र की बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को अपनी बातों से हिंसा और दंगा के लिए भड़का रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन नेताओं के पास वोट मांगने के लिए अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। ये लोग सिर्फ वही मंदिर, मस्जिद, धर्म और जाति के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है, तुम हमको वोट दो। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन लोगों का देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ सत्ता पर बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात करते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर। तो जैसा कि आप लोग सोशल मीडिया पर सुनते हैं इन नेताओं के बयान को, ये नेता लोग कहते हैं कि हमने बिहार को इतना करोड़ का बजट दे दिया, हमने बिहार के विकास के लिए इतना करोड़ खर्चा कर दिया, हमने बिहार के विकास में बाढ़ नियंत्रण के लिए इतना करोड़ का बांध दिया और स्थिति देखिए क्या है। कृपया किसी भी तरह का सहायता पहुंचा करके विद्या के लोगों का जान बचाया जाए। यहाँ लोग घर छोड़ करके भाग रहे हैं लेकिन कोई साधन नहीं है किसी तरह से अपना जान भी बचा सके। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर बने हुए हैं, लेकिन 20 सालों में इन्होंने एक भी ऐसा बैठक नहीं किया है जिनमें कि इन्होंने बिहार के बाढ़ के बारे में बात किया है। एक भी ऐसा बैठक नहीं किया है जिनमें कि इन्होंने बिहार के विकास और बिहार के बाढ़ के बारे में बात किया हो। ये तो हमारे नीतीश कुमार जी का इतिहास। अब हम लोग जानते हैं केंद्र सरकार, जिसको कि हमने 40 में से 39 सीटों पर जीत दिलाकर केंद्र में उसका सरकार बनाया, उसको पूरे देश का प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने भी आज तक बिहार के बाढ़ के बारे में एक भी बैठक नहीं किया है, एक भी शब्द नहीं बोला है बिहार के विकास के और बिहार के बाढ़ के बारे में। ये है हमारे नेताओं का इतिहास। इन लोगों का देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों का गरीबों के विकास से कोई मतलब नहीं है। ये लोग सिर्फ कुछ भी बोलकर कुछ भी कर सिर्फ सत्ता पर बने रहना चाहता है और इसका कोई मकसद नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं गुरमीत राम रहीम के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि इन आदमी के ऊपर सैकड़ों हजारों ऐसे अत्याचार के केस हैं और इसको कोर्ट ने उम्र कैद का सजा सुनाया है। लेकिन पिछले 2 सालों के इतिहास में आपको बताता हूँ, 2 सालों में 24 महीना होता है और 24 महीना में ये आदमी 12 महीना 14 दिन जेल से बाहर रहे हैं और इसको जेल से बाहर उस टाइम निकाला जाता है जब देश में कहीं पर चुनाव हो। अभी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव है और अभी इस आदमी को 21 दिन के परलोव पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि देश के प्रधानमंत्री इन अत्याचारियों के लिए खुले मंच पर वोट भी मांगते हैं। आप लोग प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुने ही होंगे, उसके ऊपर भी 200 ऐसे अत्याचारी और महिला का केस है और उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी खुले मंच पर वोट मांगते हैं। और बताइए, जिस देश में इन अत्याचारियों के लिए वोट मांगा जाता है, प्रधानमंत्री उसके लिए वोट मांगते हैं और दूसरी तरफ ये लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जिस देश में इन अत्याचारियों को फरलोव पर रिहा किया जाता है, उस देश के महिला कितना सुरक्षित होगा, उस देश के हमारे माँ बहन बेटी कितना सुरक्षित होगा, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप लोग ऐसे ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं जो ऐसे ऐसे बलात्कारियों के लिए, ऐसे ऐसे अत्याचारियों के लिए वोट मांगते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करते हैं, भगवान को राजनीति में घसीटते हैं। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।